अहमद सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैमरा वाली सरकार। आज मैं उन दोस्तों के लिए, उन अपने भाइयों के लिए इन्वर्टर लेकर आया हूँ जो कम बजट में अपने घर का छोटा नॉर्मल लोड चलाना चाहते हैं। इवन एक एसी भी अगर वो चलाना चाहते हैं 1.5 टन का साथ, तो वो इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, एनएस कंपनी का ये इन्वर्टर है जो कि होमएज की पेटेंट कंपनी है। मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर पता है कि होमएज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही ये अवेलेबल है, तो इट मीन्स कि होमएज और इनका आपस में कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो इस इन्वर्टर को हम अनबॉक्स करते हैं। मैंने अभी ये इन्वर्टर मंगवाया है, मैंने इससे पहले ये इन्वर्टर खुद से भी ना लगाया है ना देखा है। रिव्यूज़ इसके चेक किए थे तो वो अच्छे थे, तो मैंने ये एक इन्वर्टर मंगवा लिया। मैं इसको फटाफट लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट देता है। अभी इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद साइड पे जाएंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। जल्दी एक और वीडियो आपके लिए इसके लिए बनाऊंगा ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम्प्लीटली आपको इसकी बता सकूँ, इसके जो भी फीचर्स हैं वो आपको दिखा सकूँ। तो इसको बाकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप बल्कि स्क्रीन पे शो हो भी रही होंगी। इसमें इनपुट वगैरह जो है वो 3.6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, पूरा 3.6 किलोवाट का। और इसके अलावा इसकी वाइड रेंज है पीवी की, इसमें 5000 वाट तक पीवी जो है सपोर्ट होती है। डुअल बैटरी का ये इन्वर्टर है और बेहतरीन क्वालिटी का ये इन्वर्टर बनाया है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने ये अभी मंगवाया है और मैं ये डाइवो कार्गो के थ्रू रिसीव किया है। मैंने ये मुल्तान से पीस मंगवाया है, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं और अनबॉक्स करते हुए देखते हैं इसको कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। छोटा सा बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर ही हमें इन्वर्टर ही फिलहाल तो नज़र आ रहा है। हम इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या है ये इसके बॉक्स की पैकिंग है। यहाँ नीचे की तरफ हमें एक सीडी सॉफ्टवेयर के तौर पे देखने को मिल जाती है। ये आई थिंक सो इसका एक फ्यूज़ है। ये कम्युनिकेशन पोर्ट दी गई है। यहाँ पे इसका यूज़र मैनुअल है और वारंटी कार्ड भी इसी में दिया गया है। ये हम ज़रा इसको डीपली देख लेते हैं। बाकी तो इसमें इन्वर्टर के अलावा कुछ नहीं है बॉक्स में, ना कोई कनेक्टर्स वगैरह, ना कोई MC4 वगैरह दिए गए हैं। ज़ाहिर है वो बजट के लिहाज से एक नॉर्मल क्वालिटी का इन्वर्टर है, तो इसलिए भी इसका ज़रा थोड़ा सा अंदर एसेसरीज की कमी है। तो वारंटी हमें देखने को मिल जाती है। इसकी 2 साल की वारंटी हमें दे रहा है NS, और ये सर्विस वारंटी है। इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसकी 1 साल की पार्ट्स की और 1 साल की ही सर्विस वारंटी है, 2 साल भी नहीं है। ये 1 साल की वारंटी में आता है। तो इसके अलावा इसका यूज़र मैनुअल है, हमें देखने को मिला है। यूज़र मैनुअल में मुख्तलिफ तरह की इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके फॉल्ट्स वगैरह और इसके बाकी कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसकी सेटिंग्स हैं। और यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर CD मिल जाती है, शायद इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके इसका डाटा देखने के लिए। बाकी इस इन्वर्टर को हम इसका पॉलीथीन उतारते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे बाकी इन्वर्टर्स की तरह, जिस तरह फ़ोरनस वगैरह इन्वर्टर्स हैं, उसी तरह की बॉडी बनाई गई है। अलबत्ता उससे अच्छी बॉडी मुझे लग रही है, क्वालिटी वाइज भी उससे अच्छा लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी में भी बेहतरीन है। प्रॉपर डाई के ऊपर इसको बनाया गया है और यहाँ पे भी इसका एक स्टिकर लगा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं डीपली। तो हमारे पास स्टिकर के ऊपर भी वही इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो हमारे बॉक्स के ऊपर थी। 3600 वाट का ये इन्वर्टर है, कंप्लीट 3600 वाट का है। नहीं तो नॉर्मली मार्केट में 3 किलो वाट का कह के 2800 या 2600 वाट का इन्वर्टर होता है वो एग्जैक्ट। तो ये 3600 पूरा इस पर लोड लिखा गया है। इसकी DC की कैपेसिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है। 24 वाट का इसको बैटरी बैंक लगता है और बाकी भी चीज़ें इसकी नॉर्मली बेहतरीन है। इसके अलावा ये इसका डिस्प्ले दिया गया है जो कि यहाँ पे कुछ टच सेंसर्स दिए गए हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे डस्ट फिल्टर्स दिए गए हैं। और नीचे की तरफ अगर हम कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ये बैटरी के कनेक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पैनल्स के कनेक्शन होंगे, यहाँ हमारी इन है। और सबसे जो बड़ी बात है जो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, यहाँ पे ये डुअल आउटपुट में आता है। जिस तरह बड़े इन्वर्टर्स अब डुअल आउटपुट में आ रहे हैं, इसी तरह से ये डुअल आउटपुट में आ रहा है, AC आउट 1 AC आउट 2। तो जिसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल लोड और एक हैवी लोड होगा। अंडरस्टूड। तो ये जो है ये एक फ़ीचर बहुत अच्छा है। बाकी 2 फैन दिए गए हैं कूलिंग के लिए और इन्वर्टर आपके सामने है। इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं।
अब चलते हैं साइड पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम अपनी न्यू इंस्टॉलेशन पर जो है वो इस वक्त आ गए हुए हैं। यहाँ हम NS का होम इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं 3 किलोवाट का 3.6 किलोवाट डुअल आउटपुट के साथ। और यहाँ पे जो है काम का आगाज़ किया जा चुका है, लेवल वगैरह के साथ डक्टिंग वगैरह प्लेस की जा रही है ताकि यहाँ हमारा इन्वर्टर वगैरह प्लेस आउट किया जा सके, बैटरीज वगैरह के लिए जगह बनाई जा सके। तो इंशाल्लाह ये काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेस होती जाती है मैं साथ साथ आपको दिखाई जाता हूँ। और यहाँ पे पैनल्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे टीम मेंबर्स ने जो है वो फिट कर दिए हैं। मैं पैनल्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ Tier 1 कैटेगरी के हमने पैनल्स का इस्तेमाल किया, लॉन्जी का 555 वाट का, और 555 वाट के पैनल के साथ हमारी यहाँ पे साइड जो है वो 6 अदद पैनल के साथ लगेगी। 6 अदद पैनल हम अभी इस वक्त इसमें ऐड कर रहे हैं 3 L2 स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और वो टोटली हमारे जो हैं वो फिट किए जा चुके हैं। उनकी बेसिस बनाने का काम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं हम। उससे पहले मैं ऊपर जाके आपको वो पैनल्स दिखा देता हूँ। तब तक यहाँ पे हमारे हसन भाई जो हैं वो इन्वर्टर के लिए जगह वगैरह बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये यहाँ पे प्लेस आउट करते हैं और मैं फिर साथ साथ आपको ब्रेकर्स और उसकी क्वालिटी और उसकी वायरिंग वगैरह सारा कुछ इंशाल्लाह दिखाता जाऊँगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको डेली जो है वो मिलती रहें। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इस चैनल को शेयर नहीं किया वो भी ज़्यादा जल्दी से शेयर कर दें, सब्सक्राइबर बढ़ा दें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है जो आपको बहुत ज़रूरी है हमारी किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पैनल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे फिट हो गए हैं। मैं ऊपर से आपको इनका व्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से इनको फिट किया गया है। इस छत पे हमारे पास टोटली जो पैनल लगने की जगह थी वो ऑलमोस्ट 4 और 6 10 पैनल लगने की हमारे पास जगह है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे 6 अदद पैनल लगाए हैं। कल को अगर पैनल बढ़ाने होंगे तो हम यहाँ 10 पैनल लगा सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पिछला स्ट्रक्चर ख़त्म करके L3 कर देंगे और यहाँ पीछे दोनों L3 हमारे लगेंगे। तो हमारे पास 6 पैनल जो हैं वो पीछे लग जाएंगे और 4 पैनल हमारे पास आगे लगे हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 10 पैनल्स का यहाँ पे इजीली जो है वर्क किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे 6 पैनल्स लगाए हैं। टोटली इनकी ड्रेसिंग वगैरह भी कंप्लीट करेंगे। इनकी वायरिंग जो है वो प्रॉपरली पाइपिंग के साथ हम यहाँ से लेके जाएंगे नीचे अपने इन्वर्टर तक और उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम प्रोसीड करते हैं और जिस तरह ही ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको नीचे इसके इन्वर्टर की लुक और सारा मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊँगा और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आपको ये सामने एक स्ट्रक्चर नज़र भी आ रहा हो तो यहाँ हमें ऑनर की तरफ से शिकायत मिली कि जी ये कोई कंपनी काम करके गई है और अगले दिन इन्वर्टर शाम को ही, अगले दिन क्या शाम को ही जो है वो पैनल उड़ के दूसरी छत पे चला गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको यहाँ पे ज़ाहिर है वीडियो में इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे फ़िज़िकली नज़र आ रहा है कि उसने L3 स्टैंड को कस्टमाइज़ किया है। L3 स्टैंड को ऊपर उठा कर लगाने की मुझे समझ नहीं आई क्या मंतक थी, बहरहाल उठा के लगाने की कोशिश किया और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की जो गेज है वो इस्तेमाल की गई है। तो इस तरह की गेजों में जब आप काम करेंगे ना तो पैनल्स आपके अगली छतों पर क्या 2-2 घर क्रॉस करके गिरते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर गेज में इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पे L2 स्ट्रक्चर टोटली 14 गेज का इस्तेमाल किया, फुल हैवी किस्म का रावल बोल्ट के साथ इसकी प्रॉपरली कसिंग की गई है और इसके साथ ही हम इसके पिलर जो हैं वो मजबूत करके प्रॉपर सीमेंटेड जो पिलर्स हैं वो हम इसके बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह पे सेफ्टी जो है जब पूरी की जाए तो चीज़ की जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी में भी इजाफा होता है। यहाँ नॉर्मली अक्सर लोग एक एक स्टैंड को एक एक स्क्रू लगा देते हैं, हम प्रॉपरली 2 स्क्रूज़ के साथ इसको प्रॉपर मुकम्मल फिट किया और इसमें ज़रा सी भी हिलजुल वाला मामला नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे भी ये इसी तरह से टिके रहेंगे और इनकी जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली साउथ की तरफ की गई है और आप अपने मकामी लैटीट्यूड के मुताबिक अपने जो पैनल्स का डायरेक्शन और डिग्री है वो सेट कर सकते हैं। इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने आपको डिग्री के बारे में मुकम्मल बताया हुआ है कि किस तरीके से डिग्री जो है वो सेट की जाती है। यहाँ हमारे मिस्त्री मज़दूर हज़रात जो हैं वो वेट कर रहे हैं ताकि माल आए, हम फ़ौरी तौर पर इसको फ़िलअप करें। हमारा यही तरीक़ाकार है कि हम फ़ौरी तौर पर जो काम को है वो स्पीड अप करते हैं। हमारी वो आदत नहीं है कि हम एक दिन कस्टमर के पास जाएं, अगले दिन 2 दिन उसको वैसे इंतज़ार करवाएं, फिर तीसरे दिन जाएं काम करें। हमारी कोशिश होती है अगर हम आए हैं मुकम्मल करके हम उसको कंप्लीट करके जो है अपना थ्रू आउट वर्क को करें। तो इस तरह देखें लोगों ने बहुत अजीबोगरीब काम किए होते हैं। एक और मुझे यहाँ पर नज़र आया है, उसने दीवार तोड़ के जो है वो बाहर निकाल दिए पैनल। तो क्या मजबूतियाँ रही होंगी। ज़ाहिर है इसको पैर भी जो इसके स्टैंड के हैं वो भी बिल्कुल एजिस पे हैं
तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो हवा में फिर हवा की नज़र हो जाते हैं। तो बाकी खुदा की कुदरत के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेफ्टी जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। अगले के पैसों को आप जब हलाल बनाने की कोशिश करेंगे और अपने पैसों को हलाल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम में भी इजाफ़ा होगा और आपको काम से हट के आपकी पीआर इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्क किया करें। मैं ये तमाम तर बातें उन इंस्टॉलर हजरात को बता रहा हूँ जो छोटे सेटअप लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अच्छा जो मुनाफा है वो मिल जाए। अच्छा मुनाफा ज़रूर लें, लेकिन चीज़ भी उसी तरह डिलीवर करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ को प्रॉपरली डिलीवर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देख सकते हैं इस टाइम पे हमारे जो पिलर्स हैं वो फिल किए जा रहे हैं। रात का टाइम हो चुका हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसको बयारों मददगार अपने स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने इसकी प्रॉपर जो है वो जो फिनिशिंग है पिलर्स के हवाले से वो कर रहे हैं प्रॉपर मसाले के साथ। और ये हमारे जी सलीम भाई हैं और हर जगह पे आपको वीडियो में यही नज़र आएंगे, इन्हीं का जलवा रहेगा। और ये जो है वो फौरी माशाल्लाह पहुंच जाते हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है। हमारी एक आवाज़ पे पहुंचते हैं और आके जो अपना काम है वो कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो फिलिंग का काम है वो मुसलसल तेज़ी से जारी है और कुछ पिलर जो है वो रह गए हैं, जैसे बैक साइड के और फ्रंट साइड के रह गए हैं। और हमारे पास माल भी जो है वो रेडी है, तो इंशाल्लाह ये भी अभी फिल कर देंगे और ये बेहतरीन हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह फिर किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं रहेगा। आंधी आए तूफ़ान आए ये अपनी जगह पे टिके रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल थोड़ी हमें देर हो गई थी इसको ऑन करने के लिए, क्योंकि यहाँ इस इलाके में लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जाती है। तो लाइट जाने की वजह से हम इसको प्रॉपर ऑन नहीं कर पाए थे। आज हमने अपनी तमाम तर चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम थोड़ा मिला है, तो इसलिए मौके के ऊपर अब मैं ऑन कर रहा हूँ। NS का ये इन्वर्टर है, ऑलरेडी मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा चुका हूँ। पैनल्स वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके साथ 555 वाट के मैंने 6 अदद पैनल अटैच किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हैवी और नॉर्मल लोड के लिए चेंज ओवर लगाया है, हैवी नॉर्मल लोड के लिए ब्रेकर्स और तमाम तर चीज़ें लगाई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारा क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमने कनेक्शंस वगैरह अपने कंप्लीट कर ली हैं। बैटरीज हमने अटैच कर दी हैं, टाल ट्यूबलर AGS T1800 और ये बेहतरीन बैटरी है और बेहतरीन किस्म का हमने जो सिस्टम है वो अपना तैयार किया है। इस वक्त हमने सिर्फ अपना सोलर का ब्रेकर ऑन किया है और ये बैटरी को जो है वो चार्ज दिखा रहा है। हम पैरामीटर्स देखने की कोशिश करते हैं कि हमें सोलर से इस वक्त क्या जनरेशन आ रही है। तो इस वक्त सोलर से जो वाट्स आ रहे हैं वो 460 वाट आ रहे हैं और 16 एम्पेयर का करंट आ रहा है। बेहतरीन क्वालिटी का ये जो है एम्पेयर्स हमें दिखा रहा है। PV से आने वाले वाट इस वक्त 240 से 238 के करीब है। 0.9 एम्पेयर का ये करंट बना रहे हैं जो सिर्फ बैटरी को जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें हमने लोड ऑन नहीं किया। अगर स्क्रीन पे आपको नजर आए तो अब इस पे लोड डालेंगे, इसको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट जो है वो हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। आप फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 टाल ट्यूबलर बैटरीज लगाई हैं, उसकी भी प्रॉपर वायरिंग को जो है वो फ्लेक्सिबल के थ्रू हमने ब्रेकर में से गुजार के इन्वर्टर तक दिया है और इन्वर्टर की भी जो हमने वायर्स हैं उसको कम्प्लीटली जो है फ्लेक्सिबल के साथ अरेंज किया और डक्ट पट्टी का इस्तेमाल किया ताकि हमारी तमाम वायर्स जो हैं वो हिडन हो जाएं और किसी किस्म की वायर्स या मैस ना बने। यहाँ पर भी हमने डक्ट लगाई है ताकि हम इसके थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में चले जाएं और इसी डक्ट के थ्रू हमारे पैनल्स की वायर्स भी जो हैं वो हमारे इन्वर्टर तक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आ जाएं। यहाँ पे हमने 2 अदद चेंज ओवर्स का इस्तेमाल किया है, एक नॉर्मल लोड के लिए और एक हैवी लोड के लिए। इसके अलावा ब्रेकर्स में भी हमने एक ओवर अंडर वारंटी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल किया और कावामोरा में ब्रांडेड ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने सिमंस कंपनी का 32 एम्पेयर का DC ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही अच्छी आउटपुट देता है और लॉन्ग टाइम में चलता रहता है। इसके अलावा DP भी जो है हमने वो क्लासिक की यूज़ की है जिसका प्लास्टिक बेहतरीन है और ये देर पा चलती रहती है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका बाकी रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस तरह इसका रिव्यू मेरे पास आता जाएगा और व्यूज़ आते जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम अपने कस्टमर जो हमारे अंकल जी हैं इनका भी रिव्यू लेते हैं कि इनको काम कैसा पसंद आया और इनके साथ इस सिस्टम की पिक्चर भी लेते हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं।
ये अंकल रफीक साहब हैं ये हमारे, और इन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल करवाया अपने घर में। अंकल किस तरह का आपको सिस्टम लगा और हमारे काम के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छा लगा मुझे तो जी, आपकी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अल्लाह पाक आप लोगों के काम में तरक्की दे। मेरा तो जी खुश हुआ, और जब तक जिंदा हूँ दुआएं देता रहूँगा इंशाअल्लाह। ये जी हमारे टीम को अल्लाह पाक अच्छा बदला दे। मैं ये बहुत खुश हूँ जी, शुक्रिया जी। ये हमारे रफ़ीक साहब थे और ये इनका सिस्टम है, ये इनकी लुक है फाइनल। बाकी इस आहिस्ता आहिस्ता इनके रिव्यूज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जिन दोस्तों ने इस तरह का सिस्टम, अपना छोटा सिस्टम अपने छोटे घर के लोड के लिए चलाना चाहते हैं, तो वो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट करके आपके सिस्टम की कॉस्ट बताएँगे और आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल इंस्टॉल करके दिया जाएगा।